मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन इन ए प्लेन। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस इन ए प्लेन, ठीक है। उसमें बताए थे कि वन पॉइंट से कितने लाइंस को पासिंग कराया जाता है, टू पॉइंट से कितने लाइन को पास कराएंगे, ठीक है। इस तरीके से उसमें बताए थे कि वन पॉइंट अगर रहेगा तो वन पॉइंट से अनलिमिटेड लाइन को पासिंग कराया जा सकता है, ठीक है। वन पॉइंट से अनलिमिटेड लाइंस को, ओके। तो इस तरीके से हमने बताया था टू पॉइंट था तो 2 पॉइंट से 1 लाइन पास होता है, ठीक है। 2 पॉइंट से कितने लाइन पास होता है तो 1 पॉइंट 1 लाइन 2 पॉइंट से 1 लाइन पासिंग, यानी कि ए लाइन हैज पासिंग थ्रू ए नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स इज 1, ओके। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखते थे, पढ़ते थे कि one and only one line can passing through the given 2 points, है ना। जिन 2 पॉइंट से सिर्फ 1 लाइन को ही पास कराया जाता है। यहाँ पर पढ़े थे कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, यानी एक पॉइंट से अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स पास कराया जाता है, जबकि 2 पॉइंट से 1 लाइन पास कराया जाता है, ओके। आगे देखते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लाइन। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट एंड रे। लाइन में भी कई तरह के लाइन होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, पैरेलल लाइन्स होता है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइन। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइन। कहता कि ए लाइन इज ए collection of points going endlessly in both directions along a straight path, ठीक है। The symbol of line is this, ओके। एग्जाम्पल में, ठीक है, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन है आपका ए बी। देखिए इसमें ए लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स गोइंग एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। ए लाइन कहता है कि जो लाइन होता है पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। ये जो लाइन जो बनता है ऐसे नहीं बनता है, ये पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। देख रहे हैं पॉइंट, इस तरीके से ये पॉइंट का एक कलेक्शन है। लाइन क्या है? पॉइंट का कलेक्शन है, ठीक है ना। वही पॉइंट एकदम छोटा छोटा पॉइंट एक दूसरे से सटते चला जाता है और एक लाइन का कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। लेकिन कंडीशन है कि इंडलेसली इन द बोथ डायरेक्शन, यानी कि ये जो कलेक्शन बन रहा है ये सिर्फ इधर ही नहीं जाएगा, ये इधर भी की ओर भी बढ़ेगा, दोनों तरफ। ये एरो इंडिकेट करता है कि इधर भी बढ़ेगा और इधर भी और बढ़ेगा। इंडलेसली है यानी अनंत तक है।
ठीक है ना। इसका अंत नहीं है, कहीं भी इसका अंत नहीं है। लाइन इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, अनंत तक जाएगा, ठीक है ना, एंडलेसली। इसका कोई समाप्त नहीं है, इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। ए लॉन्ग स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट का मतलब कि एकदम सीधा पाथ होना चाहिए। पाथ मतलब रास्ता, जाने का जो रास्ता होगा कैसा होगा, बिल्कुल सीधा होगा, ऐसे ऐसे नहीं जाएगा। ओके, जब भी जाएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, सीधा जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा, सीधा जाएगा बिल्कुल। ये सब कहलाता है ए लाइन का। तो यही होता है, लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स गोइंग इनलेसली इन बोथ डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। यानी इसको कह सकते हैं कि इसका जो है फिक्स पॉइंट नहीं होता है। दिस इज नॉट ए फिक्स पॉइंट, ए फिक्स नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ए लाइन, ठीक है। तो चलिए आगे, लाइन हो गया क्लियर। लाइन्स के अंदर में और हम लोग देखते हैं कौन कौन लाइन्स आते हैं। देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, इफ two or more lines meet each other at any common point, they are called intersecting lines. ठीक है। If two or more lines meet each other at any common point, they are called intersecting lines. ध्यान देंगे, इसको समझेंगे। टू और मोर लाइन्स कहने का मतलब है कि दो लाइन होगा या दो से ज्यादा होगा, दो होगा या दो से ज्यादा होगा, ठीक है। तो दो हो, टू लाइन्स हो या टू से ज्यादा लाइन्स हो, ठीक है। ये क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है, मीट करता है। मीट के मतलब मिलता है। अब जैसे ये देखिए, एक लाइन यहाँ है और एक लाइन देखिए ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये मीट कर गया, यहाँ पर मिल गया। एक लाइन यह है और एक लाइन ऐसे है। ध्यान देंगे इसमें क्या क्या अंतर है। यह ऑलरेडी इंटरसेक्ट हो गया, यह जो है इंटरसेक्ट अभी हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है। ओके, ये क्या है, ऑलरेडी इंटरसेक्ट हुआ नहीं है लेकिन ये क्या है, होने वाला है। अतः इसको ये भी कहलाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल इंटरसेक्ट कर जाएगा वही होगा, इंटरसेक्ट होने वाला भी होगा, यानी कटा नहीं है, फ्यूचर में कटने वाला है, वो भी कहलाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर दोनों का पाथ जो है ना आगे जाके मिल जाएगा, यह मिला हुआ है। लेकिन इस लाइन को देखिए, ये लाइन ऐसा है जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, कभी नहीं मिलेगा, मिट एकदम होगा ही नहीं होगा, ठीक है। यानी बिल्कुल स्ट्रेट चलते जाएगा। रेल की पटरी आप लोग देख रहे हैं, ओके। रेल की जो पटरी है बिल्कुल स्ट्रेट जाता है दोनों तरफ, है कि नहीं। वो इंटरसेक्ट नहीं होगा, अगर इंटरसेक्ट हो जाएगा तो फिर दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो जो इंटरसेक्ट हो गया यानी मिट्स हो गया, मिल गया, कट गया, वो कहलाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन यदि जो नहीं कटता है, जो कभी नहीं मिलेगा या नहीं मिलता है, उसको हम लोग कहेंगे पैरेलल लाइंस। उसको क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस,
तो हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पढ़े हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन पहले, तो पहले इंटरसेक्टिंग लाइन हमारा यही है कि अगर दो लाइन है, मान लेते हैं P है एक Q है, ये टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ O पर, ठीक है, तो ये कहलाएगा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब देखिए इसको, एक यह लाइन है, यह लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट करते कि नहीं, चलिए मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट कर गया O पर, ये लाइन है L और यह लाइन है M, LM जो लाइन है ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ, O पर, L इधर से M इधर से गया, है कि नहीं, दोनों क्या हो गया, इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है, L और M, L और M दो लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर, तो यह सब लाइन क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगे, ठीक है। तो ये कहता है कि टू और मोर लाइन्स मीट ईच अदर मतलब कि एक दूसरे से मिलता है, इफ टू और मोर लाइन्स मीट ईच अदर, मीट मतलब मिलना, ईच अदर यानी एक दूसरे से, एट एनी कॉमन पॉइंट का मतलब होता है कि वह पॉइंट जो दोनों लाइन के लिए सेम हो, तो ये जो पॉइंट है इस लाइन के लिए भी है और इस लाइन के लिए भी, दोनों लाइन के लिए क्या है, सेम है, और तो जो दोनों में शामिल होता है पॉइंट, उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन पॉइंट। ओके, हो सकता है कोई थर्ड लाइन भी आ जाए इस तरह से, यहाँ कोई थर्ड लाइन भी आ जाएगा, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा कॉमन पॉइंट, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, पैरेलल लाइन्स, क्या पढ़ेंगे, पैरेलल लाइन्स लिखेंगे, इफ टू और मोर लाइन्स do not meet each other at any common point, ठीक है, then they are called parallel lines, ठीक है। पैरेलल का वही जैसे जस्ट हमने बिफोर बताया था कि जब टू लाइन्स होगा और ये दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ठीक है, एक यह लाइन है, एक ये छोटे से लाइन है, बड़ा हो या छोटा हो उससे मतलब नहीं है, लाइन को देखिए कि लाइन स्ट्रेट बना रहा है कि नहीं, ठीक है, तो ये लाइन दोनों एक दूसरे को तभी नहीं काट पाएगा जब दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा इक्वल होगा, हर जगह क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक ना। रेल की जब पटरी होती है तो दोनों समझे कि पटरी और ये पटरी है, दोनों पहिए होते हैं, तो क्या होता है, दोनों एकदम इक्वल डिस्टेंस पर होता है, यहाँ से लेकर एकदम बिल्कुल वहां तक आगे तक, ठीक है। तो जहां तक ये जो है क्या है, ये दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब क्या, इक्वल है, ठीक है। अगर मान लिया जाए ये इसे हो गया और एक लाइन आके इसे हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है, यानी कि इसका मतलब यह है कि आगे जाकर उसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, ठीक है, अतः यह इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, तो ये कहलाएगा पैरेलल लाइन्स। यहाँ देखेंगे लाइन भले ही ये बड़ा या छोटा हो, लेकिन इस लाइन को देखने से ही क्लियर है कि इन दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है बिल्कुल इक्वल है, ठीक है ना। तो ये भी दोनों लाइन क्या कहलाएंगे, पैरेलल लाइन्स कहलाएंगे, ओके।
चलिए इसका नामकरण कर देते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं। ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी, यानी कि ए बी पैरेलल सी डी। दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल। दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल। लिखेंगे द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइन्स। द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइन्स इज, इस तरह से तिरछा ऐसे देते हैं ऐसे। ठीक है, यानी कि ये पैरेलल है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ये हम लोग रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, इस तरह ए बी पैरेलल सी डी। ये भी जो लाइन है सी डी का पैरेलल है कि नहीं है? यहाँ पर भी दे देते हैं। ये हो गया पी क्यू, ठीक है, ये हो गया आर एस। अब ये मत देखिएगा कि ये डिस्टेंस के सामने दिया गया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये मैं सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिखाते हैं। आर एस कर देते हैं, यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल आर एस। इस तरीके से हम दोनों को लिख सकते हैं पैरेलल लाइंस में। ठीक है, देखिए पैरेलल लाइंस और भी दिखाते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि एक ब्लैक बोर्ड है। ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है। तो ब्लैक बोर्ड का जो साइड है, अगर इसको नामकरण कर दें ए बी सी और डी, ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक ए बी एक लाइन होगा, बी सी लाइन होगा, सी डी लाइन होगा और फिर यहाँ से ए डी लाइन होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? तो ध्यान देंगे, ये ब्लैक बोर्ड है तो ये जो साइड है और यह जो साइड है, इन दोनों साइड के जो बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ जितना है उतना ही यहाँ भी डिस्टेंस है, उतना ही बीच में भी है। यानी कि इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर इसको ऐसे बना दिया जाए बोर्ड को, इस तरह से देखिए, ये देखिए आपका ब्लैक बोर्ड हो गया। जैसे नामकरण करें हैं ए बी सी डी, ठीक है, सपोर्ट दैट। ठीक है ना, इसको देखते हैं तो ए बी और डी सी ये दोनों क्या है, पैरेलल है, क्योंकि इस यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस जो है इक्वल है। जब इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ का भी डिस्टेंस इक्वल है, अतः हम कह सकते हैं इसमें कि ए बी पैरेलल डी सी, यानी ए बी जो लाइन है डी सी का क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल, ये दोनों, ये ए बी और ए डी सी। सिमिलरली उसी तरह अगर करें बात ए डी और बी सी का, तो ए डी और बी सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा हर जगह इक्वल होगा, जैसा भी मैंने जस्ट बताया, है कि नहीं? ये भी इक्वल है। तो इसमें हो गया आपका ए डी पैरेलल बी सी। ठीक है ना, यानी एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड से बना हुआ है। ठीक है ना, इस क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है ना, यहाँ पर अपोजिट साइड्स पैरेलल है। हालांकि सभी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होते हैं। दिस इज ए रेक्टेंगल, दिस इज ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है एंड पैरेलल होता है, एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री होता है। सो हियर AB parallel to DC and AD parallel to BC. ओके, तो ये पैरेलल लाइंस में हम लोग लिख सकते हैं। हो सकता है इस तरह का फिगर आपको मिल जाए। ठीक है, ऐसा भी फिगर मिल सकता है और कहा जाएगा कि बताइए कि कौन किसका पैरेलल है। ठीक है, बताया जाएगा, बताना इसमें कौन किसके पैरेलल है या नहीं है। आराम से ये लिखेंगे कि ये पैरेलल क्यू आर पी क्यू पैरेलल ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैरेलल लाइंस। समझ गए?
चलते हैं पैरेलल लाइंस के बाद कॉन्करेंट लाइंस। concurrent lines, ठीक है। if three or more lines pass through the same point, then they are said to be concurrent and the point is called the point of concurrence of the given lines, ठीक है। तो हम लोग इसको देख रहे हैं कि कॉन्करेंट लाइंस में क्या है, ठीक है। इफ थ्री और मोर लाइन पास थ्रू द सेम पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट एक ही है, सेम पॉइंट एक ही पॉइंट से 2 और 3 लाइंस पास कर रहा है। कितने? 2 और 3, 2 और मोर लाइंस का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है ना। सेम पॉइंट से, देखिए सेम पॉइंट से यहाँ एक ही पॉइंट है कि नहीं है? पॉइंट क्या है? एक ही है। इस पॉइंट को मान लेते हैं P, इस पॉइंट को क्या मान लेंगे? P मान लेते हैं। और इस पॉइंट से देखिए एल एम और देखते हैं एन एल एम एन, 3 को मान लेते हैं। 3 लाइंस, तीनों लाइंस पास कहां से कर रहा है? P से। तो कहने का मतलब यही है कि एक ही पॉइंट से अगर तीनों लाइन पास करता है तो वो कहलाएगा कॉन्करेंट। क्या कहलाएगा? कॉन्करेंट। और जो पॉइंट होता है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ द कॉन्करेंस, ठीक है। ये कहलाता है द गिवन लाइंस का, ठीक है। मान लेते हैं ये लाइंस है, लाइंस के अनुसार दे दिया, तो लाइंस के अनुसार सेम पॉइंट हो गया, तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द गिवन लाइंस। बट पहले पॉइंट आ गया और उसके ऊपर अगर लाइन क्रॉस कर रहा है तो ये कहलाएगा क्या? कॉन्करेंट। क्या कहलाएगा? कॉन्करेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्करेंट लाइंस के बारे में। तो ये कहता है कि 3 और मोर लाइंस पास थ्रू द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से, ठीक है ना, सेम पॉइंट एक ही पॉइंट से अगर पास करता है लाइंस तो कहलाता है कॉन्करेंट। एंड 3 लाइंस अगर जो पास कर रहा है वहां पर एक पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट, वो कहलाता है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द गिवन लाइंस। यानी लाइंस, सभी लाइंस मिल करके एक पॉइंट बन रहा है, एक सेम पॉइंट, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस।
ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्करेंट लाइंस। तो लाइंस के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। इन सभी को याद रखेंगे, समझेंगे। लिख देते हैं, डू रिमेम्बर, इसे याद करें, ठीक है। टू रिमेम्बर, रिमेम्बर डिफाइन, रिमेम्बर डिफाइन लिख ले, ये सब याद करेंगे, समझेंगे, ठीक है। ये आपका SW में रहेगा, रिमेम्बर डिफाइन, ठीक है। ओके, बाय।